एक ही जैसे सब्जी खा खा के हो गए हैं बोर? तो ट्राई कीजिए बिल्कुल नए स्वाद की और नए तरह से बनी हुई ये शाही डिश। सब्सक्राइब कीजिए श्रीतमास किचन को और बेल बटन में ज़रूर क्लिक कीजिए नए नए रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रीतमा और आप सभी का श्रीतमास किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम नए और अलग तरीके की एक शाही डिश जिसका नाम मैंने रखा है मसालेदार आलू हरा धनिया। और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और दोस्तों ये खाने में इतना टेस्टी बने हैं कि मैं चाहती हूँ कि आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसके लिए मैंने लिया है 400 ग्राम उबले हुए आलू और इनको मैंने प्रेशर कुकर में 2 सीटी लगाकर उबाल लिया है। अब हम एक एक करके सारे आलू के छिलका निकाल लेते हैं। आलू को बॉईल करके आप थोड़े से ठंडा कर लें और फिर इसके छिलके निकाल लें। आलू के छिलका निकाल के अब हम इसे काटेंगे। तो इसे मैं बीच से ऐसे कट कर रही हूँ, ये देखिए। आप अपने पसंद अनुसार आलू को काट सकते हैं। अच्छा, अगर कुछ कुछ आलू के पीसेस बड़े हो जाए तो इसे बीच से और एक बार कट कर ले। तो आलू हमारा तैयार है, तो इसे हम साइड में रख के अब चलिए ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिया है एक कढ़ाई और इसमें मैं 3 बड़े चम्मच सरसों के तेल डाल दूंगी, क्योंकि ये रेसिपी सरसों के तेल में सबसे बढ़िया बनेगी दोस्तों। पर आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, पर ये तेल को आप अच्छे से गरम कर ले। गरम तेल में 2 तेजपत्ता डाल दिया और साथ साथ 2 सूखे लाल मिर्च और कुछ साबुत गरम मसाला डालेंगे। 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच सौंफ के पाउडर बढ़िया फ्लेवर के लिए, यानी कि थोड़े से सौंफ को आप मिक्सी में ग्राइंड कर ले। और इसके साथ हम डालेंगे 1 चम्मच घिसा हुआ अदरक। अभी मैं इनको कुछ सेकंड्स भून लूंगी। तो कुछ सेकंड्स बाद यहाँ पे डालें 2 चॉप्ड हरी मिर्च। इसके साथ डालेंगे आधा छोटा चम्मच हींग बढ़िया फ्लेवर के लिए और फिर से चला लें। मिर्च आप अपने हिसाब से डालें। तो ये लाजवाब रेसिपी की सारी सीक्रेट्स इन मसालों में ही छुपी है दोस्तों। अभी हम यहाँ पे डालेंगे 3 टमाटर के प्यूरे और इस बाउल में ही मैं थोड़े से पानी डाल के यहाँ पे ऐड कर दूंगी। तो आप चाहें तो टमाटर के पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर टमाटर यहाँ पे एक बहुत ही खास इंग्रेडिएंट है दोस्तों। तो इसको थोड़े से चलाने के बाद यहाँ पे डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक इसके ऊपर थोड़े थोड़े तेल ना दिख जाए। तीन 4 मिनट भूनकर आप देख सकते हैं ग्रेवी थोड़े थोड़े करके तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अभी इसमें 3 बड़े चम्मच काजू के पेस्ट डाल देंगे। थोड़े से काजू लें और थोड़े से पानी के साथ इसे मिक्सी में चला लें और ये काजू के पेस्ट डाल के हमें ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। ये शाही आलू हरा धनिया में काजू को आप बिल्कुल स्किप ना करें। 1 से 2 मिनट बाद यहाँ पे हम एक एक करके डालेंगे कुछ मसाले। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच भुनी हुई जीरा पाउडर, थोड़े से जीरा को ताव पे पेस्ट सीख के ग्राइंड कर लें। 1 छोटा चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मिर्च अपने हिसाब से डालें और स्वादानुसार नमक। तो इन कुछ बेसिक मसाले डाल के अब हम ग्रेवी के साथ 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं अभी हमारी ग्रेवी को ज़रूरत है पानी की और ये मैंने 1 कप गुनगुना पानी डाल दिया। गुनगुना पानी क्यों? क्योंकि ये गुनगुना पानी से ग्रेवी का स्वाद बढ़िया आएंगे दोस्तों। ये शाही आलू हरा धनिया में काजू को आप स्किप ना करें दोस्तों। एक जैसे प्याज लहसुन वाली ग्रेवी तो हम अक्सर खाते हैं, तो क्यों ना आज डिफरेंट स्टाइल में, एकदम नए स्टाइल में ये डिश को बनाया जाए। तो ये टमाटर और काजू के पेस्ट से ये ग्रेवी थिक और रिच बनेंगे। और आज की रेसिपी के सबसे खास इंग्रेडिएंट है हरा धनिया और इसे मैं इस रेसिपी में कैसे यूज़ करूँगी
इसे मैं थोड़े से पानी के साथ मिक्सी में चला के इसके एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करूँगी। तो ये धनिया पत्ते के डंठल को आप ना फेंके, उसे भी पत्ते के साथ एक साथ पेस्ट करें। 2-3 मिनट बाद हम ढक्कन खोल के देखेंगे ग्रेवी से पूरा तेल सेपरेट हो चुका है और ग्रेवी हमारा बढ़िया तरीके से भून चुकी है। अब हम यहाँ पे डालेंगे इस रेसिपी की जान, वो है हरा धनिया की पेस्ट। और ये पेस्ट को मैंने डाल दिया 4 से 5 बड़े चम्मच और इसी में ही थोड़े से पानी मिला के ग्रेवी में ऐड कर देती हूँ। ये देखिए, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप देख सकते हैं ग्रेवी का लुक्स कितना बढ़िया आ चुकी है और बहुत ही बढ़िया खुशबू भी छोड़ रहे हैं। अब हम इसे ढक के और 2 मिनट मीडियम फ्लेम में भून लेंगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन खोलेंगे और यहाँ पे हम सारे उबले हुए आलू के पीसेस डाल देंगे। आलू को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिलाना ज़रूरी है दोस्तों, ताकि आलू के अंदर ये ग्रेवी अच्छे से जा सके। थोड़े से गरम मसाला पाउडर ये मैंने डाल दिया। तो आप अपने पसंद अनुसार ग्रेवी की कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। तो अब हम आलू डाल के ये ग्रेवी को और 3 से 4 मिनट ढक के पकाएंगे। तो थोड़े से पानी डाल के पकाएं ताकि ग्रेवी सूखे ना। 3-4 मिनट बाद ढक्कन खोलते हैं और ये देखिए हमारे सब्जी का लुक्स कितना बढ़िया दिख रहे हैं। अभी यहाँ पे डालूंगी 1 चम्मच नींबू का रस, ऊपर से थोड़े से अदरक के जुलियन और थोड़े से कटे हुए हरा धनिया। इनको अच्छे से मिलाने के बाद ये हमारा आज का शानदार डिश खाने के लिए तैयार है। दोस्तों, इसे एक बार टेस्ट करने के बाद इसका स्वाद आपके मुंह से नहीं उतरेगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए श्रीतमास किचन को। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए, इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करें ये रेसिपी को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए रेसिपी के साथ और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।